अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है गैस का इंस्टेंट गीज़र या वाटर हीटर। पानी गर्म करने वाला जो गैस से चलता है उसको हम इंस्टेंट गीज़र कहते हैं। इस वीडियो में हम इसके तमाम A to Z जितने भी फॉल्ट आते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसको हम रिमूव कैसे करेंगे। ये A to Z इसमें जितने भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जब भी हम गीज़र लेते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी होती है क्वांटिटी के हिसाब से मिलते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 6 लीटर का होता है, 7 लीटर का होता है, 8 लीटर का होता है, 10 लीटर का भी होता है, 13 का भी होता है। तो ये लीटर के हिसाब से इसके लीटर का मवाजना हम कैसे करते हैं। ये लीटर पर मिनट यानी 1 मिनट के अंदर वो 6 लीटर पानी गर्म करके देता है, क्योंकि इसमें कोई स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती। तो ये स्टोरेज वाला नहीं है, इसमें डायरेक्ट पानी इन पाइपों की मदद से सर्कुलेट करता है और वो गर्म होकर आउटपुट पे निकलता है। आउटपुट पे आपको अगर 1 मिनट के अंदर 6 लीटर दे दे तो वो 6 लीटर वाला इंस्टेंट गीज़र कहलाता है। 7 दे दे तो 7, तो 13 दे दे तो 13 वाला। तो आज हम उसकी हर एक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और उसको चलाने का तरीका भी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उसके 3 पॉइंट्स बने होते हैं। ये यहाँ पर हम पानी इन करते हैं, इनलेट वाला, ये है उसके आउटलेट वाला और ये है इसका गैस वाला। अब हम बात करते हैं इसके पानी के इनलेट वाला। इस इनलेट वाले के साथ मैं आपको इसका अलग से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास उसका ये अलग पड़ा हुआ है, ये जो यहाँ पर इसके साथ इस नाब के नीचे जो लगा हुआ है, ये वाला, ये नाब मैंने इसकी उतारी तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये मैं आपको इसका वो पन्नी हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके साथ तो आप लोगों ने परमानेंट पाइप के कनेक्शन नहीं करने। मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमारे पास इस तरह के पाइप आते हैं इसके कनेक्शन करने हैं इसके साथ, ताकि कल खोलने में आसानी हो, चेक करने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसके साथ आपने परमानेंट कनेक्शन नहीं करने। इस तरह पाइप ला के इसके साथ ये वाला पाइप दरमियान में दे देना है। दूसरी बात, जब भी आप इसको चलाओ, यहाँ पर इसके ये 3 नाब है। इन 3 नाबों में से ये है वाटर की जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा करने के लिए। इसको आप हमेशा मैक्सिमम पे रखो, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी आउट होता है उस पॉइंट पे रखो। ये उसकी बेहतरीन सेटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसको मैक्सिमम पे रखना है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ये गैस के बर्नर, इसके अंदर किसी के अंदर 3 होते हैं, किसी के अंदर 4 बर्नर होते हैं। ये जो आपको सामने सफ़ेद नज़र आ रहा है ये इसके इधर सीरीज़ लगी हुई है, कतार है एक। तो उसमें ये 3 वाला भी आता है, 4 वाला भी आता है। तो उसमें आपने इसको मैक्सिमम पे रखना है। अक्सर लोग कहते हैं कि सर्दियों में मैक्सिमम पे रखो और गर्मियों में जो है वो कम पे रख लो ताकि 2 चलें या 3 चलें। ये सिस्टम ख़राब कर जाता है। हमारा जितना एक्सपीरियंस है इसमें, आपने इसको फुल पे रखना है, यानी सारे के सारे बर्नर चले। ये वाला जो प्रेशर है या गैस की ये प्रेशर कम ज़्यादा करता है, इसको आप अपने वोल्टेज के, अपने टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लें, यानी जितनी आपको टेम्परेचर चाहिए उतनी ही उस जगह पे रख लें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? अब अक्सर लोग पूछते हैं जी फिर ये बटन दिया क्यों है। इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम इसको 2 पे रख लेते हैं, 2 बर्नर चल रहे हैं, गर्मियाँ हैं और हमें टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा कपड़े धोने के लिए, घर में किसी और काम के लिए इनको ज़रूरत है गर्म पानी की, तो यहाँ पर हम इसकी मैक्सिमम कर देते हैं फ्लेम। अब घर में हर एक किसी को नहीं पता होता कि इसको भी छेड़ना है या इसको भी चलाना है। तो उसमें ये होता है कि आपके 2 बर्नर चल रहे हैं बनिस्बत 3 के, तो ये शोला लंबा हो जाता है जब आप इसका प्रेशर ज़्यादा कर जाते हैं, यहाँ तक पूरा पहुंच जाता है। जब यहाँ तक पहुंचता है तो उसका ये वाला जो एरिया है, अक्सर आपने देखा होगा, बिल्कुल काला पड़ जाता है। मैं आपको एक दिखा दूं, हमारे पास पड़ा हुआ है, अक्सर इन गीज़रों में ये मसला आ जाता है। ये देखें, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा काला पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली शीट ये बिल्कुल गल जाती है। तो लिहाजा बेहतरीन आउटपुट और बेहतरीन सिस्टम हासिल करने के लिए, इसे अपना सिस्टम चलाने के लिए
आपने इसको मैक्सिमम पे रखना है और ये आप मतलब इसको आप कम ज़्यादा अपने वोल्टेज के टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये वाली नाब इसके ऊपर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला सेंसर लगा होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। इसके लिए ऊपर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें ये सेंसर चेक कर रही है, मुख्तलिफ़ किस किस्म के सेंसर है, ये कैसे चेक करते हैं। ये सेंसर इसके ऊपर यहाँ पर लगे होते हैं, कुछ की इधर पॉइंट्स बने होते हैं। ये जैसे आपको नज़र आ रही है रिंग वाला, इसमें ये रिंग इस तरह चढ़ा होता है, ये सेंसर यहाँ पर लगा होता है। ये गीज़र काम कैसे करता है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह वीडियो देखने के लिए आपको इसके मास्टर बन जाओगे, ये मेरा दावा है। तो यहाँ इसके अंदर, इस पाइप के अंदर आप देख सकते हैं ये एक लॉक नज़र आ रहा है, या यहाँ पर किसी में स्क्रू दिया होता है। वो स्क्रू इसलिए होता है कि ये मैग्नेट इसके अंदर होता है, ये नीचे ना, या पानी के नीचे ना आ जाएं, तो ये इसको रोकने के लिए होता है। यहाँ पर जाली भी लगी होती है किसी में ताकि कचरा वगैरह ना जाए। ये मैग्नेट जब यहाँ पर पड़ा होता है, पानी का जब हम प्रेशर देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। जब भी ये बिल्कुल इस सेंसर के सामने आ जाता है तो ये सेंसर नॉर्मली ओपन होता है, जैसे ये दो सिरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये ओपन होता है। जैसे ही मैग्नेट इसके करीब पहुँचता है तो ये क्लोज़ हो जाता है, यानी ये बटन, जिस तरह हम बटन ऑन कर देते हैं, इस पोजीशन में आ जाता है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, ये उसका तरीका है। इसमें सेंसर कैसे लगाए जाते हैं, हमेशा ये कट वाला सिरा जो है ये ऊपर की तरफ होता है। जब ये पहुंच जाए यहाँ पर तो इन सुराखों के ज़रिए पानी आगे पीछे जाए। उल्टा लगा लोगे तो इसका या तो काम नहीं करेगा या इस पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ये इसका तरीका है। ये मैग्नेट पानी के प्रेशर से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये इस सेंसर को ऑपरेट करता है। ये तो हो गया पानी के इनलेट वाला। अच्छा, जब आपको इस्तेमाल नहीं करते तो अक्सर लोग क्या कर जाते हैं, बंद कर जाते हैं, सेल इसके अंदर पड़े रहते हैं और चलाते नहीं है। लिहाजा ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे गीज़र ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने करना ये है कि जब आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना तो इसके सेल निकाल लो, क्योंकि जब आप सेल नहीं निकालोगे तो इसका हाल ये हो जाता है। ये देखें, ये जंग लग जाता है, इसको सेल में से लिक्विड निकल जाता है और सारा इसको लग जाता है, जिसकी वजह से ये सप्लाई आगे नहीं पहुंचाता। तो उसके लिए आपके पास इस तरह की ये नई डब्बी मिलती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जिधर से आप इनका सामान मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। तो ये भी इसमें नहीं आ जाती है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जो गर्मियों में आप इसको यूज़ नहीं करते तो आप इसके सेल निकालो और इसका ये जो बटन आता है यहाँ पर लगा हुआ है, ये बटन ऑफ़ कर दें। पानी का सर्कुलेशन इसके साथ होता रहे, या पानी इसके अंदर जमा नहीं होगा, कुरिजन नहीं होगी, इसमें जंग नहीं लगेगा, तो ये देर पा चलेगा। इसमें अगली दफ़ा जब आप सीज़न आएगा चलाओगे तो फिर मसला नहीं होगा। अगर बंद पड़ा रहेगा, चलाओगे नहीं, पानी की सर्कुलेशन इसमें से नहीं गुजरेगी तो इसके ना बढ़ जाते हैं, जंग होने की वजह से ये चलते नहीं हैं और काम भी नहीं करता, सेंसर भी जाम हो जाता है। तो ये उसका तरीक़ाकार है इनलेट का। उसके बाद यहाँ पर इसमें ये पाइपों के ज़रिए पानी जाता है, ये सेंसर ऑन कर जाता है इस पावर सर्किट को, ये उसका पावर सर्किट है। इसका तरीक़ाकार ये है कि जैसे पानी के प्रेशर से मैग्नेट ऊपर जाता है, ये सेंसर को ऑन करा देता है। जैसे ये ऑन होता है, ये सीधा इस इग्नेटरों को, ये दो इग्नेटर लगे हुए हैं, इन दो इग्नेटरों को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग शुरू हो जाती है। जो ही स्पार्किंग शुरू हो जाती है तो 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक रिले लगी होती है, ये रिले ऑन हो जाती है और ये रिले जो है ये डायरेक्ट गैस के साथ मुंसलिक होती है। ये है गैस का वाल। अच्छा, ये कैसे लगाओगे? इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके साथ इस तरह की एक नोज़ल या निपल समझ लें, ये लगी होती है। इसको आपने डायरेक्ट उसी तरह पाइप नहीं का कनेक्शन नहीं करना, इस तरह का ये लगा देना है यहाँ पर, ये वाला, और इसके साथ पाइप चढ़ा देना है ताकि ये आसानी से बंदा उतार सके।
यहाँ पर ये रिले जो है 3 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ये सर्किट आउटपुट भी इसको 3 वोल्ट दे देता है। जब भी कभी खोलना या बंद करना हो, ये रिले कैसे चेक करेंगे, इसका ऊपर मैं आई कार्ड में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसके रिले का काम देख सकते हो। इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब भी आप इसको खोलें, इसके इस वाशल का ख़ास ख्याल रखें। ये वाशल इस अपने ग्रू में बैठनी चाहिए। उसके बाद फिर ये आप इस तरफ से लगा लें या इधर से लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्रू दोनों आपस में बराबर हो। तो ये 3 मिनट, ये 2 या 3 सेकंड के बाद सीधा ऑन हो जाती है। जैसी ऑन हो जाती है, गैस ऊपर पहुंच जाता है, इसकी स्पार्किंग की वजह से इसमें आग लग जाती है। जैसे ही उसमें आग लग जाती है तो ये वाला जो लंबा पिन होता है, ये बिल्कुल हीट की वजह से सुर्ख हो जाता है, और ये फिर आगे इस डब्बी को दोबारा काशन दे देता है कि अब आप इग्निटर को या जो ये लाइटर है इसको बंद कर दो। तो वो लाइटर बंद हो जाती है और आग बदस्तूर चलती रहती है। जब हम आउटपुट में दोबारा टूटी बंद कर जाते हैं तो टूटी के बंद करने के साथ मैग्नेट वापस नीचे आ जाता है, तो ये इसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो गैस बंद हो जाता है। ये गैस का तरीक़ाकार है, ये काम कैसे करता है, इस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें मसले कौन कौन से आते हैं। सबसे पहली बात, काम करने का तरीका हम सीख गए हैं, इसको सेटिंग किस जगह पे करते हैं वो भी सीख गए हैं। अब हम उसका पूरा सर्वे करते हैं। ख़राब क्या चीज़ होती है, पहले मैंने आपको बताया कि इसमें सेल रह जाते हैं या इसमें कोरिजन वगैरह आ जाती है या उसके सेल कमज़ोर हो जाते हैं। सेल के कमज़ोर होने की वजह से, यानी वो 3 वोल्ट के बजाय 2 या 2.5 वोल्ट निकालता है, तब भी काम नहीं करता, सेल चेंज करने पड़ते हैं या ये डब्बी चेंज करनी पड़ती है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप सेल डाल के, नए सेल डाल के यहाँ पर वोल्टेज चेक कर ले, 3 वोल्ट आ रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद नंबर आता है सेंसर का। यहाँ पर ये इसका जैक उतार लें, मैं आपको इधर से ओपन एक दिखा देता हूँ, ये वाला। यहाँ पर आप मीटर लगा लें, ये मैं तरीका ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दोबारा ऊपर इसका चेक करने का जो वीडियो है उसका आई कार्ड में नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए अगर फ़र्ज़ के लिए ये काम नहीं करता तो यहाँ से इसको ओपन करके ये मैग्नेट निकाल लें, उसके ऊपर इस तरह की कोरिजन जमी जाती है, जैसे शक्ल में आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको देख लें और इसको देख लें, इस पर कोरिजन हुई है और ये बिल्कुल नया है। तो इसमें जंग वगैरह लगने की वजह से या कोरिजन वगैरह की वजह से ये हाल हो जाता है कि ये पानी के प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं जाता। तो इसको निकाल कर एमरी पेपर के साथ या सैंड पेपर कहते हैं उसके साथ रगड़ कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसके अंदर भी थोड़ा सा लगा लें, तो ये बेहतरीन साफ़ हो जाता है। इतना बड़ा मसला नहीं होता। अगर सेंसर ख़राब है तो सेंसर भी नया मिल जाता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर नंबर आता है बटन का। इसके अंदर ये जो ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है, इसके बटन के ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास अलग भी उसका सामान पड़ा होता है। यहाँ पर इसको चेक कर लें, अगर ये आपको बिल्कुल 0 वोल्ट कंटिन्यूटी दे रहा है, 0 ओम, फिर ठीक है। अगर ये 5, 7, 10 ओम कुछ दे रहा है तो अक्सर इलेक्ट्रिकल वाले समझ जाते हैं कि जी ये थोड़े बहुत रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखें ये डीसी 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट के लिए 3 ओम भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये 0 बिल्कुल 0 देनी चाहिए। इसे 0 देगा तो आपकी ये वोल्टेज आगे ठीक पास होंगे, क्योंकि आगे वोल्टेज भी तो बहुत कम है, कम के लिए फिर कम रेजिस्टेंस भी बहुत कुछ होती है। तो अक्सर ये मसला आता है जिस अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। तो ये बटन ये भी रिप्लेस कर ले या ये भी चेक कर ले, अगर मसला है तो रिप्लेस कर लें। उसके बाद नंबर आता है इस सर्किट का कि आया सर्किट ठीक है कि नहीं। सर्किट का इधर से पता चलता है कि अगर ये भी ठीक है, बटन भी ठीक है, आगे आउटपुट दे रहा है, तो फिर आप इसके रिले को चेक कर ले। और रिले से पहले जैसे ही आप मैग्नेट इसके साथ लगा लोगे, आप बेशक बाहर ही लगा लो, बाहर इधर से इसके ऊपर टच कर लो, तो इसके ये यहाँ पर जो लाइटर है वो ऑन हो जाते हैं। अगर लाइटर ऑन होते हैं तो मतलब आपका सर्किट ठीक है। दूसरा नंबर फिर आता है रिले के वोल्टेज के। यहाँ पर रिले को 3 वोल्ट मिलते हैं, जिसमें ऊपर आई कार्ड में नज़र आ रहा है। उसको चेक करने का तरीका मैं शार्ट में यहाँ पर आप बता रहा हूँ। रेड और ब्लैक के ऊपर 3 वोल्ट आ रहे हैं और येलो जो है ये फीडबैक के लिए होता है। तो जैसे लाइटर ऑन होता है ये रिले टक करके ऑन हो जाती है और गैस आगे चली जाती है। अगर रिले ख़राब है तो रिले रिप्लेस कर ले। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि उसमें वाशल का ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद नंबर आ जाता है कि रिले इसका सर्किट का।
ये सर्किट भी चेक हो सकता है। यहाँ पर देखें, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। HVI ये दो जो है ये 2 लेटर के होते हैं, और S वाला जो है ये दोबारा इसको काशन देने के लिए वो लंबी पिन के साथ लगता है कि जैसे ही इसके ऊपर आग लग जाती है ये गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से ये फीडबैक दे देता है कि अब लाइटर बंद कर दो। तो ये S वाला ये आपने वहाँ पर लगाना है। इन दोनों को आप यहाँ पर या यहाँ पर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक और चीज़ इसमें कि यहाँ कितने पानी का टेम्परेचर हो जाए हैं तो फिर ये ऑटो पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, अगर कैमरा आपको दिखा सकता है, मेरे पास ये अलग से पड़ा हुआ ये वाला सेंसर है। इसकी भी अगर फ़र्ज़ के लिए काम करने का तरीका आपने देखा हो तो ऊपर आई कार्ड में वीडियो नज़र आ रही है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये नॉर्मली क्लोज़ होता है, आपस में इसके पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर हमने जो चेक किया है, हमारा अंदाज़ा है कुछ 60 से 70 के दरमियान वोल्टेज उसके टेम्परेचर हो जाता है, तो ये ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन हो जाता है ये रिले अपना वोल्टेज बंद कर देती है, काम करना छोड़ जाती है, जिसकी वजह से गैस बंद हो जाता है। गैस बंद होने की वजह से ये रिले बंद हो जाती है, रिले बंद होने की वजह से गैस बंद हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है। ये सेंसर भी चेक कर लें, अगर ऑन नहीं हो रहा तो इन सेंसर को भी चेक कर सकते हो। अगर ये दरमियान में इसकी कंटिन्यूटी नहीं है तभी ये ऑन नहीं होता। ये तो सारा इसका वर्किंग हो गया। अब आते हैं उसके जेटों की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा गैस जो है वो धुआं निकालता है, हालांकि गैस की जो चीज़ें होती है वो कभी भी धुआं नहीं निकालती। अगर निकालती है तो ये उसका एबनॉर्मल हालत होता है। एबनॉर्मल हालत में क्या होता है कि गर्म होने की जब ये इस्तेमाल होता है तो गैस जब प्रेशर से निकलता है ये गर्म भी होती है। गर्म होने की वजह से इसके जो प्रेशर से गैस निकलता है होल भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं जिसकी प्रेशर की वजह से इसके ये जो होल है ये देखें, इसके होल्स को ज़रा चेक कर लें, इतने बड़े हो गए हैं। और जो नए होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ, उनके होल जो होते हैं वो इस डिज़ाइन में होते हैं, ये देखें। तो ये होल बड़े होने की वजह से कच्चा गैस निकलता है, गंदी सी स्मेल निकलती है और धुआं भी करता है। तो यहाँ पर उसका ये जेट लगा हुआ है, ये वाला स्क्रू खोलोगे और इसके नीचे वाला स्क्रू और ये दो, तो ये अलग से निकल आता है। और इसके किनारों पे यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये जेट लगे होते हैं, किसी में 4 लगे होते हैं इस पॉइंट पर, ये देखें इस पॉइंट पर 1 2 3, इसमें ये 3 बर्नर है, तो हर एक के साथ 3 यहाँ पर लगे हुए हैं और 3 इस साइड पे, तो ये 6 उसमें जेट लगे हुए हैं, 3 बर्नर और 6 जेट। तो ये भी चेंज करा लें, इसी वजह से आपका प्रेशर भी गैस का ठीक बनेगा। और ये तकरीबन साल 1.5-2 बाद ना ये चेंज करने चाहिए। तो ये उसका सारा तरीक़ाकार है गीज़र का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, नंबर शो हो रहा है, नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह हर किस्म की मालूमात देने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारी तो कोशिश यही होती है कि नॉलेज जो है वो एक्सप्रेस करने के साथ आम हो जाता है, लोगों का फ़ायदा हो जाता है, लोगों का भला हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और नई वीडियो के तक इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, खुश रहिए और खुश रखिए।